इसे अटैच कर लेते हैं पहले। यहाँ पर हमने लाइनिंग को मेन फैब्रिक से अटैच कर लिया है चारों तरफ से। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसे कट कर देती हूँ। अब हम ये डार्ट्स लगाते हैं। डार्ट्स लगाने के लिए सबसे पहले हम जो सेंटर लाइन है डार्ट की, सारी सेंटर लाइंस को हम स्टिच कर लेंगे। मैं उसे यहीं से उठा के यहाँ स्टिच कर दूँगी। ये धागा हम बाद में कट कर देंगे। यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। अब हम ये डार्ट जो है इन्हें सिल लेते हैं। साइड डार्ट, और अब ये वेस्ट डार्ट। वेस्ट डार्ट को एकदम आराम से जो शेप हमने लगाया है उसी शेप पे लगाना है। तो ये भी हमारे चारों डार्ट स्टिच हो गए। जो ट्रायंगल है इसे कट कर देते हैं इस तरह। कप साइज़ या उभार जो हमें चाहिए होता है वो हमें यहाँ मिल रहा है। अब हम ब्लाउज़ के लिए जो कांच और बटन पट्टी बनानी होती है वो बना लेते हैं। ये ब्लाउज़ की राइट साइड है। राइट साइड से जो है वो हुक्स की हम पट्टी बनाएंगे। तो एक सिंपल 2.5 इंच चौड़ी लाइनिंग की पट्टी मैंने काट ली है। इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन आपने रखा था, उतना ही लेकर हमें इसे अटैच करना है। जहाँ पर डार्ट है वहाँ हमें एक छोटी सी प्लेट लगानी है, ताकि जब हम फोल्ड करें तो फैब्रिक यहाँ पर उसमें खिंचाव ना आए।
अब इसे इस तरह यहाँ एक हम स्टिच लगा लेंगे। जहाँ पर ये हमारी स्टिच आई है वहीं पे इसे मोड़ के स्टिच लगाना है। और अब इसे पूरा के पूरा हमें पलट देना। इसे आप आयरन करके भी बिठा सकते हो। अब यहाँ हमें स्टिच लगानी है। इस तरह ये जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर देना, ये भी कट कर देना। तो ये हमारी हुक, यहाँ पर हुक जो है वो अटैच होंगे, ये रेडी है। अब आई की जो पट्टी है वो बनाते हैं। आई पट्टी बनाने के लिए फिर से हमें एक 2.5 इंच की पट्टी चाहिए और उसे मेन फैब्रिक के साथ हमें अटैच कर लेना है। तो इसे चारों तरफ से अटैच करके जो भी एक्स्ट्रा है हम उसे कट कर देंगे। ये फ्रंट है, इसकी उल्टी तरफ से इसे सीधा रखना है। मतलब फ्रंट है उसका उल्टा हिस्सा और इस पट्टी का सीधा, ये ऐसे रख के हमें सिलना है, तब जाके वो टर्न होके सीधा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अब इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं। आप इसे आयरन से भी फ्लैट कर सकते हो, आयरन से ही करना चाहिए। और फिर इसे 1/4 इंच पे एक स्टिच लगा लेते हैं। ये मैंने 1/4 इंच से यहाँ फोल्ड कर लिया। अब इस 1/4 इंच को इसके ऊपर फिनिशिंग से हमें स्टिच कर देना है इस तरह। एकदम एज से स्टिच करना है हमें। ये जो एक्सेस है इसे कट कर देते हैं और यहाँ भी जो एक्सेस है इसे भी हम कट कर देते हैं। तो ये ब्लाउज़ की काई पट्टी जो है वो रेडी। अब देखते हैं गले को कैसे फिनिश करना है। मैंने फ्यूजिंग कट करके ऑलरेडी रखा है। देखिए इस तरह से फ्यूजिंग कट होता है। इस फ्यूजिंग को कट करके मैंने स्टिक कर दिया है लाइनिंग के ऊपर। जो भी गले का शेप होता है उस शेप के हिसाब से ही ये फ्यूजिंग कट होता है। ये हम इसलिए करते हैं, जब फ्यूजिंग से कोई गला हम फिनिश करते हैं तो गले का जो शेप है वो रिटेन होता है। इसे मैं कट कर लेती हूँ। हमें 1/4 इंच का ही मार्जिन चाहिए होता है। अब उसे फाइन 1/4 इंच का मार्जिन बनाकर हमें लेना है।
आराम आराम से कट करना है। अब इसे इसके साथ अटैच करते हैं। यहाँ से अटैच करना हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हो तो यहाँ से अटैच करना शुरू कीजिए, ताकि ये जो पॉइंट है हम इसे मिस ना करें। निडल को यहाँ एग्जैक्ट यहाँ हमें उतारना है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर, और इसे स्टिच करना शुरू करते हैं। यहीं से मैं रिटर्न स्टिच लेके आखिर तक उसे स्टिच कर दूँ। अब हमें इसे अंदर की तरफ पलटना है। उससे पहले हम इसे भी स्टिच लगा देते हैं। यहाँ जहाँ हमने इसे कनेक्ट किया है वहाँ हम कट्स लगा कर लेते हैं, ताकि इसे पलटने में आसानी हो। यहाँ पर एक स्ट्रेट कट लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई ना कटे। सिलाई तक हम उसे स्लिट कर सकते हैं। अब इस तरह ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगा और ये बाहर की तरफ से ऐसे फिनिशिंग से दिखाई देगा। ये रेडी है, इसे बस हमें आयरन कर लेना है, और यहाँ पर जो है वो हम हैंड हेम करके इसे फिनिश करेंगे। इसमें कोई स्टिच नहीं आएगी, ताकि इधर से जो है हमारा ब्लाउज जो है वो एकदम क्लीन दिखे। ये जो एक्स्ट्रा है इसे पूरा नहीं कट करना है, थोड़ा रखना है, ताकि ये जो है ये फोल्ड होके अंदर जाके इस तरह से फिनिश हो जाता है। ठीक है, इसे हम बराबरी में काट सकते हैं। टर्न करने के बाद जो एक्स्ट्रा है कट कर देना है। इसी तरह दूसरी बाजू जो है उसे भी हम अटैच कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हम रखेंगे और ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। जो बाहरी हिस्सा है उसे मैं पहले फोल्ड कर लेती हूँ। इसे आयरन भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं, एनीथिंग। अंदर की तरफ हमें एग्जैक्ट 1/4 इंच का मार्जिन चाहिए। तो मैं इसे जहाँ मुझे वो ज़्यादा लग रहा है वहाँ उसे मैं यूनिफॉर्म कर ले रही हूँ। तो ये यहाँ ऐसे सेट होगा। मैं यहाँ से स्टिच करना शुरू करूँगी। यहीं से इसे रिटर्न ले जाऊँगी। धीरे धीरे एग्जैक्टली फ्यूजिंग के पास हमें स्टिच लगानी है। ये जो वाइट है ना, यही। गले में यहाँ पर जो मार्जिन है उसमें हमें स्लिट लगा लेने हैं, ताकि इसे पलटने में आसानी हो। इसे आयरन करके अच्छे से बिठाना होता है, सेट करना है। और ये जो है ये फोल्ड होके इस तरह से अंदर जाएगा, और ये इस तरह से बाद में हैंड हेम होगा। जो
एक्सेस है यहाँ पर उसे कट कर लेना। तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों के जो गले हैं वो हमने फिनिश कर लिए। ये बैक का पार्ट है, इसे मेन फैब्रिक के साथ पहले अटैच कर लेना है। ये लाइनिंग से मेन फैब्रिक हमने अटैच कर दिया है। अब जो एक्सेस है उसे हम कट कर लेते हैं। मेन फैब्रिक के साथ ये जो लाइनिंग है हमारा अटैच हो गया है। अब ये डार्ट हम लगा सेम ये जो डार्ट का सेंटर है वहाँ मैंने स्टिच लगा ली है। अब डार्ट को हम स्टिच कर लेते हैं। ये दूसरा डार्ट भी स्टिच कर लेते हैं। ये डार्ट हमने यहाँ लगा दी। अब मैं इन डार्ट्स को आयरन कर कर ले आती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ये हमारा बैक है। बैक में जो गला है उसका फ्यूजिंग लगाने से पहले इसे हम एक ईज़ लगाएंगे। ईज़ ये होता है कि जब भी गले थोड़े डीप होते हैं तो ब्लाउज़ उतरने का चांस होता है। तो ऐसे में अगर हम ईज़ लगाते हैं तो गला जो है वो थोड़ा और अच्छे से बैठ जाता है और शोल्डर ड्रॉप होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ईज़ लगाने के लिए जस्ट एक स्टिच हमें चलानी है नॉर्मल और उंगली यहाँ रखनी है ताकि गला जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए। देखिए जहाँ ईज़ लगाई है ये थोड़ा सा गला पास आया है और ये अभी भी स्ट्रेट है। तो पूरे गले में हमें ईज़ लगा लेनी है। ये बैक के लिए भी मैंने फ्यूजिंग कट कर लिया है और इसे भी हम ये जो नोक है गले की यहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे और इधर आएंगे।
अब इस बाजू भी अटैच कर लेते हैं। इस तरह से ये फ्यूज़न यहाँ पर अटैच हो गया। अब ये जो है इसे फोल्ड कर लेते हैं। अब जो है हम छोटे छोटे स्लिट गले में लगा लेते हैं। जहाँ पे गोलाई है वहाँ तो बिल्कुल लगाना ही है, यहाँ भी हमें लगाना है। ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। और ये इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ देना है। इसे आयन से बिठा लेना है। देखिए ये जो नोक है ये हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर मिल गई है। इसे आयन करके ले आते हैं। देखिए मैंने इसे आयन कर लिया है तो ये अच्छे से यहाँ पर सेट हो गया है। अब ये हैंड हेम होगा फाइनल फिनिशिंग के लिए। ये 2 फ्रंट के हिस्से और ये हमारा बैक, इसे भी मैंने आयन कर लिया है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। जो बैक का नीचे का हिस्सा ये हमने फिनिश नहीं किया है अब तक, इसे फिनिश कर लेते हैं। स्ट्रेट पट्टी ले लीजिए या ओरेब ले लीजिए, दोनों में से कोई भी चल जाएगी। ये थोड़ा छोटा है, मैं इसे जॉइंट लगा लेती हूँ। इसकी सीधी तरफ से इसे लगाना हम शुरू करेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा रख के ज्वाइन करना शुरू करना है। हमने आधे इंच की मार्जिन रखी थी तो हम आधे इंच से ही उसे ज्वाइन करना शुरू करेंगे। जहाँ पर डांट है वहाँ हमें छोटी सी प्लेट लेना है, एकदम छोटी, 1/4 इंच। यहाँ पर फिर से डांट है, यहाँ भी हम छोटी सी जो प्लेट है वो हम लेंगे। ये जो जॉइंट है इसे ओपन कर देना है। ये वो जॉइंट था जो हमने पट्टी में लगाया है। इस तरह से ये पट्टी हमने यहाँ जॉइन कर ली। इसे थोड़ा सा नाखून लगाकर फ्लैट कर लेना है, आयरन भी कर सकते हो। इसे अंदर फोल्ड करके सीधी तरफ से हमें यहाँ पर टॉप स्टिच लगानी है। देखिए मैंने इसे आयरन कर लिया है तो ये अच्छे से यहाँ पर सेट हो गया है। अब ये हैंड हेम होगा फाइनल फिनिशिंग के लिए। ये 2 फ्रंट के हिस्से और ये हमारा बैक, इसे भी मैंने आयरन कर लिया है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। ये एक और स्लीव मैं रेडी कर रही हूँ।